for being a part of Talk and Walk channel. हमने चिकन करेंगे कोरिया क्यों डाकी? सो यहाँ तैयारी हो रही है मम्मी के डिनर की। मम्मी का आज नाइट है, सो मम्मी के नाइट के लिए मम्मी का डिनर मैं पैक करके जा रही हूँ। और वो है हमारा ऑल टाइम फेवरेट ओट्स पैनकेक, ओट्स बनाना पैनकेक। ये मेरा और मम्मी का, जिनको खास पसंद नहीं है बट मेरा और मम्मी का काफ़ी फेवरेट है ये। जब इसमें स्पेशली जब पीनट बटर वगैरह बनता है एंड फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे काट के स्क्वायर या किसी भी शेप में उसको काट के ऊपर से हनी और बनाना डाल के जब खाया जाता है, चाहे वो डिनर में खाना हो चाहे ब्रेकफास्ट में खाना हो, इट्स ऑल टाइम यमी एंड फेवरेट फॉर अस। सो ये जो है ओट्स जो पैनकेक जो मैं बना रही हूँ मम्मी के डिनर के लिए बना रही हूँ। मम्मी लेके जाएगी ड्यूटी अपनी नाइट में और द सेम थिंग विल बी माई ब्रेकफास्ट। सो कल क्योंकि मम्मी अवेलेबल सुबह होगी नहीं तो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी आज शाम को ही सब कुछ पैक करके रख देती हूँ ताकि सुबह का कोई हसल बसल ना हो। एंड ये मम्मी के लिए तो मैं अभी से बनाना डाल दूँगी, मेरे लिए मैं सुबह ही डालूँगी। सो मम्मी का हो चुका है पैक, मम्मी का डिनर पैक हो चुका है एंड इट्स जस्ट मम्मी को नीचे हम लोग छोड़ने जाते हैं। हमेशा जब भी मम्मी जाती है नाइट के लिए हम लोग हमेशा बिल्डिंग के नीचे तक जाते हैं मम्मी को छोड़ने के लिए। एंड फिर उसके बाद आई विल पैक माई रेस्ट ऑफ द लंच एंड एवरीथिंग। सो हमारी माता श्री हो चुकी है रेडी पूरी यूनिफॉर्म में एंड मम्मी को हम लोग छोड़ने जाते हैं। दैट इज़ एक्चुअली जस्ट फॉर फन, नथिंग कि मम्मी को डर लगता है एनीथिंग, जस्ट एवं मम्मी को छोड़ने जाते हैं। सो हम लोग मम्मी को छोड़ कर आ गए एंड मेरे नेक्स्ट दिन का लंच मैं रेडी कर रही हूँ। सो मैं जो नेक्स्ट दिन के लंच में ले जा रही हूँ वो थोड़ा सा ब्राउन राइस और दाल पालक की सब्जी। सो मैं थोड़ी लो कैलोरी डाइट पर हूँ तो दिस इज़ नॉट इट। ये मेरा एक बॉक्स नहीं है। इसके साथ मैं यूजुअली लेके जाती हूँ हमेशा कर्ड, पूरा एक कप नहीं लेके जाती हूँ, हमेशा मैं हाफ कप या 2-3 स्पून कप रखती हूँ। तो ये ब्राउन राइस और दाल पालक इज़ वेरी गुड प्रोटीन। सो मैं उसके लिए दाल पालक ले रही हूँ और कर्ड और साथ में कुछ भी सैलड, तो कभी कैरेट कभी क्यूकम्बर कभी लेट्यूस सब मिला के। बट मैं इसके ऊपर सॉल्ट या ऐसा कुछ भी डालती नहीं बिकॉज मैं लंच के लिए ले जाती हूँ तो फिर जब लंच टाइम होता है तो पूरा पानी हो जाता है। सो दिस इज़ इट। सो ये है मेरा लंच रेडी। सो लंच के टाइम पे जब मैं रेडी कर रही हूँ, जेन यहाँ पे बर्तन धो के अरेंज कर रहे हैं। This thing I really appreciate of my husband कि like he's not like I'll not do anything, he always help। ऐसी चीज़ें he really helps a lot, he does a lot। So हमारी नाइट ख़त्म, नेक्स्ट डे है और है आज संडे मॉर्निंग के दिन मैं एक सर्विस अटेंड करती हूँ विच इज़ लाइक फ्रॉम द न्यू क्रिएशन चर्च। वो संडे मॉर्निंग में मैं लैपटॉप में ऐसे प्लग इन करके टीवी में प्लग इन करके मैं प्ले करती हूँ एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई होल वीक एंड इट्स एन अमेजिंग टाइम। देयर इज़ वर्शिप, देयर इज़ सर्विस, एवरीथिंग। सो मैं पूरा तो नहीं अटेंड कर पाती बट या हाफ एटलीस्ट मैं वर्शिप अटेंड कर लेती हूँ और जो सर्मन होता है वो मैं सुन लेती हूँ गाड़ी में। सो ये मैंने रात को पैक करके रखा था फ्रिज में, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, बहुत 4 दिन पुराना खाना वगैरह सब पड़ा होगा बट एनीवे सब निकाल के मैंने अपने लंच बॉक्स में रख दिया। जिस दिन मम्मी सुबह होती नहीं है उस दिन बहुत हसल बसल होता है, बहुत जल्दी हो, चाहे मैं कितना भी रात को सब कुछ प्रिपेयर करके रख लूँ। सो सब कुछ रेडी हो चुका, मेरा पर्स रेडी, मेरा लंच बॉक्स रेडी एंड आई एम रेडी। सो संडे के बाद मैं सीधा ले चलती हूँ ट्यूसडे के दिन 30 अगस्त विच इज़ आवर एनिवर्सरी टाइम, मेरा और जन का एनिवर्सरी है। आज है हमारी 4 ईयर की एनिवर्सरी, उसका केक हम कटने जा रहे हैं और ये है हमारी प्यारी सी माँ ने हमें ओवन गिफ्ट दिया है जिसमें हमने चिकन करेंगे कोरिया क्यों डाकी क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग हैं इसलिए हमने प्रेफर किया छोटा सा केक खरीदें, बड़ा केक नहीं, क्योंकि फिर हमेशा वो डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाता है, हम लोग खाते नहीं है ज़्यादा, उसके बाद इतना मीठा ना मैं जिनको खाने देती हूँ इतना, तो हमने एक छोटा सा मिनी केक ख़रीदा एंड जस्ट केक कटिंग के पहले वाला कुछ मोमेंट्स करेक्ट टाइम लाना चाहिए, करेक्ट टाइम एनिवर्सरी है 4 വർഷം ഇത് ആദരത്തിന് സഹിക്കുന്നുണ്ട്। Happy anniversary to us. अरे नो जो पूरा चाहिए तुमको सो बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम केक हमने खरीदा था पहली बार
एंड कितना बहुत छोटा था, हमने छोटा सा इसलिए लिया क्योंकि हम 3 लोग ही है, केक खाते हैं फिर उसके हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. सो दिस टाइम वी बॉट दिस आइसक्रीम केक, छोटा सा, सस्ता है 3.5, और उसी का टेस्ट इज लाइक ओके. इट्स लाइक एक ट्रेडिशनल एक अच्छा केक का जो टेस्ट रहता है वो नहीं है. ये केक का जो टेक्सचर इज जस्ट ओके. सो आउट ऑफ लाइक 10 आई वुड गिव इट लाइक अ 5 ओनली. सो ज्यादा खास नहीं है. स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई. सो ट्यूसडे है, एनिवर्सरी का डे है, हमारी प्रेयर मीटिंग है और देर लवली पीपल, उन लोगों ने भी हमारे लिए केक रेडी किया. तो हमने वो वाला केक भी, वहाँ पर भी केक काटा. एंड दैट इज़ नॉट इट. 1-2 दिन बाद जीजू अंकल, हमारे जो अंकल एंड फैमिली, वो भी हमारे लिए केक लेकर आए. तो हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पे 3 केक काटे. एंड इट इज़ सो लविंग टू एक्सपीरियंस सच लव फ्रॉम पीपल अराउंड यू. रियली फील सो मच लव्ड. येस ऑफकोर्स मैं उसके साथ आपके साथ शेयर, एनिवर्सरी का खाना कौन शेयर करेगा, राइट? सो मैंने हम लोगों ने एनिवर्सरी के टाइम में खाना खरीदा था विच इज़ लाइक किरी परोटा, चिकन का किरी परोटा विच इज़ लाइक रैप्ड इन दिस लीफ, बनाना लीव्स. एंड हमने ऑर्डर किया तंदूरी चिकन एंड इट वॉज अ वेरी यम्मी, वेरी नाइस मील. So guys, this is it for today. I hope you liked the video, and don't forget to like, share and subscribe if you have not done it yet. Hello my dear friends, I hope you liked the video, and before I share the word, I just want to thank you all, whoever is watching me, and I want to thank all my subscribers, whoever, even each and every one of you. I want to thank you for being a part of Talk and Walk channel, and I want to especially welcome all the new subscribers. Maybe I have only 1 or 2 only new subscribers, but I want to convey that even one is important to me. So I want to welcome you all. So before I go, I want to share the word of God with you, and today's word of God is from the book of Proverbs, chapter 29, verse 26. Many seek the ruler's favor, but justice for man comes from the Lord. In today's world, we are we have so much of competition around us, right? And we are always trying to be in the front. I'm always trying to be successful and prosperous, and for that it costs a lot. Maybe in this today's world, to have a successful life, to be prosperous, it takes a lot from us, right? And many times we just depend on our authorities, especially who are working in the companies. We just depend on our managers, we just depend on our bosses, and we just look unto them for them to reward us, for them to appreciate us, right? And when we do that, and when we don't get that appreciation, when we don't get that reward, we are really discouraged, right? This verse is encouraging all of you such people who are looking onto their authorities, who are looking onto mere man for success, for prosperity, or for appreciation, or whatever it is. The expectations from man will always make us low, but expectations from the Lord will always raise us. The Bible says that hope never disappoints. And I want to encourage each one of you today that don't look into man. Man is just a creation of God. God, who is the creator of heaven and earth. God, who is the creator of each one of us. He is the one who can reward you. He is the one who can make you prosperous. He is the one from whom you will never be disappointed. So I hope this word has encouraged you all. And I just pray that you may look unto his beauty, you may look unto his favors and blessings and love, and you may look into a relationship with God. And when you have that relationship with the Lord, everything will follow. Right? I hope this has encouraged you somewhere. And if you like this video, please like, share, and if you have not yet subscribed, please subscribe. Right? God bless you all. See you very soon. Bye bye.